जिनको चाहेंगे उनको टिकट देगी और मतलब अपने पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि आरजेडी में अनंत सिंह जिसको बोल देंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, फिर से मुकामा तो दबदबा रहेगा ही, या लोकसभा में फिर से जो पुराना आपने सुधार लीजिए, दबदबा नहीं है, उनका प्रेम है, लोगों का प्रेम है उनके प्रति। पहली बार मुकामा नरेश कहें, कब जुड़े थे उनसे? हम नरेश मत कहिए, आप अपने कामों को गिनाइएगा मुकामा में इस बार, या फिर अनंत सिंह का स्नेह प्रेम यही सब चलेगा? देखिए, आज मतलब इनके प्रयास से मतलब कोई गांव बचा हुआ नहीं है जहां की मतलब रोड से नहीं जुट गया। जी। पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो जा रही थी बिहार में, उसके लिए कार्तिकेय मास्टर साहब क्या करेंगे? इसके लिए जो सरकार बोली है कि मतलब हम लाइसेंस हथियार कर देंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जी। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मोकामा की जो पंचायत पे हाई स्कूल है या फिर गांव-गांव में मिडिल स्कूल है, उसकी व्यवस्था भी बिल्कुल उतनी सुदृढ़ नहीं कही जा सकती। उसमें देखिए, बिल्डिंग तो सरकार बना दी है जी, शिक्षक का कमी है, स्कूल है लेकिन मतलब शिक्षक नहीं है। जी, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जिस प्रकार से आरजेडी विधायक मोकामा के अनंत सिंह को दोषी करार दिया जाता है, उसके बाद जब उसकी कॉपी विधानसभा में पहुंचती है तो उनकी विधायकी चली जाती है और अब उपचुनाव होना लगभग तय है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना से एमएलसी कार्तिक मास्टर साहब हैं। सर, क्या लग रहा है कि जो चुनाव होंगे इसमें फिर से विधायक जी यानी अनंत सिंह के कोई परिवार के होंगे या फिर आरजेडी कोई नया प्रत्याशी खोज रही है? उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। पत्नी चुनाव लड़ेगी? पार्टी से भी लगातार हो गया है? हाँ, मतलब पार्टी से तो मतलब आश्वस्त है। हाँ, जिनको चाहेंगे उनको टिकट देगी और मतलब अपने पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि आरजेडी में अनंत सिंह जिसको बोल देंगे उन्हीं को टिकट पार्टी का सिटिंग विधायक थे। हाँ, परिस्थिति बस मतलब उनको न्यायालय पर तो कुछ बोलना नहीं है जी। आप न्यायालय का काम तो आगे देखेंगे। हाँ। मतलब हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में क्या रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है तो बात की बात है। जी। फिलहाल जो है स्थिति उसमें मतलब चुनाव अगर होगा तो चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में कार्तिकेय मास्टर स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे या फिर रणनीतिकार होंगे या सब कुछ आप ही के जिम्मे होगा? देखिए, विधायक जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनता है, सबको समान रूप से वो देखते हैं। चुनाव सब कार्यकर्ता और जनता लड़ता है। वो ऐसा कोई कार्तिक की बहुत बड़ा चीज़ है या मतलब और लोग बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा बात नहीं है। सब मिल के चुनाव लड़ता है। नहीं, चूँकि अब तो मोकामा से अब आगे निकल चुके हैं, पूरे पटना जिले की नेतृत्व कर रहे हैं और आपके साथ हजारों पंचायत के लोग हैं, तो अब बिहार के जो चेहरा होता है 75 लोगों में से चुने जाने वाले एमएलसी में से एक हैं। अब तो बिहार की राजनीति में भी कदम आपने रखा है, तो क्या लग रहा है कि अनंत सिंह का जो पुराना पृष्ठभूमि रहा है उसको आप लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे पटना तक आप अब आ गए हैं पूरे, और आगे क्या कुछ योजना रहेगा कि जैसे उनके परिवार से फिर से मुकामा तो दबदबा रहेगा ही, या लोकसभा में फिर से जो पुराना आपने सुधार लीजिए, दबदबा नहीं है, उनका प्रेम है, लोगों का प्रेम है उनके प्रति और प्रेम बरकरार रहेगा। प्रेम बरकरार रहेगा। ये विश्वास कहाँ से लाते हैं? विश्वास उनका अपना है, मतलब किसी जो भी लोग उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है, उनका हो जाता है। उनमें अट्रैक्शन शक्ति है, उनमें लोग इतना सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, काम जो होता है उन्हें लायक काम कर देते हैं। वो झूठ सच नहीं बोलते हैं, जो दिल में है, जो मन में है वो मुंह में है। अच्छा, यही मतलब उनका। आप पहली बार मोकामा नरेश कहें, कब जुड़े थे उनसे? हम नरेश मत कहिए, हम एक शिक्षक नहीं, जनता, आप तो शिक्षक थे, मतलब मोकामा नरेश माननीय विधायक पूर्व विधायक अनंत सिंह जी से आप कब जुड़े थे? देखिए, ऐसे तो दिलीप बाबू उनके बड़े भाई हुआ करते थे, जनता दल से थे। 90 में जीते, 95 में जीते, 10 साल उनका ये कार्यकाल रहा। तो हम लोग मतलब 88 में मतलब लदमा गए थे एक शिक्षक के रूप में। जी, वहीं से हमको उनसे, चूँकि उनका गांव था और हम शिक्षक थे, वहीं पर परिचय पाते हुआ अपना हम काम करते थे, उनका अपना घर गृहस्थी था, वहीं सब जुड़े थे। सर, कैसा होता ना एक शिक्षक को राजनीति में आ जाना? वैसे तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। राजनीति में कई ऐसे शख्सियत हैं, आपका क्या रहा कि हमारा घर में हमारे बाबा पहले से मतलब राजनीति में सक्रिय रहते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बाद कुछ उनसे प्रेरणा मिला, फिर मतलब शिक्षक के रूप में वहाँ गए, उनसे मतलब परिचय पात हुआ दिलीप बाबू से। उनका भी कुछ मतलब पढ़ाई के बाद वो लोग भी देखते थे। फिर जाकर के मतलब 2005 में नहीं, पहले 3 में निकाय चुनाव लड़े, थोड़ा उसमें मतलब इंटरेस्ट लिए। उसके बाद 2005 में जब से अनंत बाबू चुनाव लड़ने लगे, तब से मतलब थोड़ा डीपली इसमें हम
सक्रिय रूप से आ गए। 2005 से आप इनके साथ जुड़े और नहीं जुड़े तो मतलब हम लोग बहुत पहले से, मतलब पॉलिटिकली रूप से कहें कि आप उसके बाद आते हैं। थोड़ा सा सर फिर से चुनाव पर केंद्रित होते हैं, आप अपने कामों को गिनाइएगा मोकामा में इस बार, या फिर अनंत सिंह का स्नेह प्रेम यही सब चलेगा? पहला बात तो उनका अपना काम है जी, काम गिनवाइए थोड़ा। काम के आधार पर ही उनका स्नेह प्रेम जी। सबसे पहला बात तो जितना पर हम 2005 में जब उनके साथ निकले थे चुनाव में, या दिलीप बाबू के साथ गए थे घूमने के लिए, उस टाइम मतलब टाल एरिया की बात जी, मुकम्मल टाल एरिया में हर गांव में जाते थे, तो या तो कहीं बरसात के समय गए तो नाव से गए, ऐसे मतलब खेते जाते थे। लेकिन आज मतलब इनके प्रयास से मतलब कोई गांव बचा हुआ नहीं है जहां की मतलब रोड से नहीं जुट गया जी जी। और जो भी काम आता है इनके नज़र में, जो लेके आता है, क्विक एक्शन लेते हैं, तुरंत उस पर काम करना शुरू करते हैं और लगभग काम हो ही जाता है। कहा जाता है कि सामाजिक समरसता को बनाने के लिए या लोगों को न्याय दिलाने के लिए अनंत सिंह जब रहते थे अपने क्षेत्रों में तो लोगों को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करते थे। उनके एब्सेंट में काम कौन कर रहा है? देखिए मतलब अभी तो माहौल ऐसा बन गया है, उनका जितना भी कार्य करता है जी जी, उस सब मतलब सामंजस्य बिठा करके सब में चलता है और सबको जहाँ सुख दुख होता है सब में खड़ा रहता है। यानी ये काम आप भी करते हैं कार्यकर्ता के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में? चलिए सर, सदन में जब जाइएगा, अभी तो एक बार गए होंगे, एक बार हो लिए होंगे एक सत्र, अगला सत्र में अब तो मौका नहीं मिला जी, इसलिए कि पहला 5 दिन का सत्र था। पहला दिन तो बीत गया, मतलब जो लोग मरे उड़े थे उनका उसी में, उसके बाद मतलब लोग स्थगित हो गया, हंगामे के भेंट चढ़ गई जो। तो आने वाले सत्र में आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समस्याओं की तो अंबार पड़ी हुई है, लोग आते भी होंगे? हमारा तो पहला प्राथमिकता होगा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो हमको वोट किए हैं, उनके हित का जो भी बात हमारे सामने आएगा, पहला प्राथमिकता तो हम उनके लिए काम करेंगे। उसके बाद फिर जनहित का जो होगा उसके लिए भी काम करेंगे, जो हमसे बन पाएगा हम उसको उनका समस्या रखेंगे सदन में। जो आपके वोटर हैं, यूँ कहें कि जो वार्डर हैं, मुखिया हैं, उन लोगों की सुरक्षा की बात की जाती है। पिछले महीने हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार के पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो जा रही थी बिहार में, उसके लिए कार्तिकेय मास्टर साहब क्या करेंगे? इसके लिए जो सरकार बोली है कि मतलब हम लाइसेंस हथियार देंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जी जी। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो भी मतलब हत्या हुआ है, घोषणा हुआ है, चुनाव सरकार हुआ है। हाँ, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे जी कि उसका जान माल की सुरक्षा का सरकार जिम्मा ले, उसको व्यवस्था करे। सर, जो चुनाव होंगे उसमें अपोजिशन को कितना ताकतवर महसूस कर रहे हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो कहाँ आप उनको देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो होगा तो 2 पार्टी में ही होगा ना। हाँ, एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे, कौन रहेंगे हमको पता नहीं जी जी, वो तो अभी तय नहीं। लेकिन वहाँ चुनाव एक मतलब औपचारिकता है। विधायक जी आप 5 बार चुनाव जीत चुके हैं जी, 6ठा बार मतलब जो उनका पत्नी जो लड़ी थी एमपी का चुनाव, हाँ, उसमें भी मोकामा में लीड में थे। जी जी, ठीक है, ये कंटिन्यू और हर बार उनका बढ़ते जा रहा है, दुगना होते जा रहा है। हाँ, ठीक है, उसी आधार उसको आधार मानिएगा तो फिर दोगुना होगा तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। जी जी, लेकिन अगले बार से बहुत ज़्यादा वोट से मतलब जीतेगा। अच्छा, तो 30 साल लगभग मान ले कि 5 टर्म हो गया, अब 30 साल होगा, मतलब जो भी 20 साल 25 साल, इतने बाद मोकामा की कितनी सूरत आप बदलते हुए देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि सड़कें बदली है, लेकिन मोकामा की जो अस्पतालों की बात करें, हम लोगों ने नजरत अस्पताल की बात किया था, ट्रामा की बात की थी, हालांकि उसके बाद उसको खोला भी गया। मोकामा में जो बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो शिक्षा की बात होती है, गांव-गांव में जो हाई स्कूल अब पंचायत लेवल पे बने हैं, उसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। हॉस्पिटल पढ़ाते हैं मोकामा में, एक हॉस्पिटल था पहले क्रिश्चियन का, नाजत हॉस्पिटल बोलते थे। उसमें मतलब गरीब गुरबा से लेकर के सब सक्षम जितने भी लोग थे सबका इलाज उसमें होता था और बढ़िया से इलाज होता था। लेकिन न जाने किस कारण से मतलब उसको हॉस्पिटल बंद हो गया। तो विधायक जी के नेतृत्व में मोकामा के कुछ लोग आए थे, विधायक से संपर्क किए थे, उसमें हम भी थे। विधायक के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ गए थे। नीतीश कुमार उस पर प्रयास भी किए, लेकिन उसमें उनके बड़े पदाधिकारी लोग बताए कि देखिए वो क्रिश्चियन का संस्था है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे बन पाएगा सो करेंगे। और विधायक जी के प्रयास से आज जो एकदम बंद पड़ा था तो आज वहाँ पर मतलब
फर्स्ट एड का व्यवस्था है या मतलब OPD तत्कालिक चालू है। जी, थोड़ा शिक्षा पर बात कर लेते हैं। मोकामा की जो पंचायत पे हाई स्कूल है या फिर गांव-गांव में मिडिल स्कूल है, उसकी व्यवस्था भी बिल्कुल उतनी सुदृढ़ नहीं कही जा सकती। उसमें देखिए बिल्डिंग तो सरकार बना दी है जी, शिक्षक का कमी है तो सरकार का मामला है, तो हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं, तय करना तो सरकार का काम है। स्कूल है लेकिन मतलब शिक्षक नहीं है। जी, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, अगर शिक्षक है भी तो उनकी मनमानी चल रही, समय पर नहीं आ रहे हैं, देखभाल नहीं हो पा रही है। कुछ और मामले हम मान लेते हैं। मोकामा टाल की जो आपने बात कही, लगभग जो इतना बड़ा एरिया है, दलहन और तिलहन के लिए बिहार का ही नहीं पूरे देश के लिए कटोरा कहा जाता है, दाल का कटोरा। सरकारें कई दफ़े कोशिश की कि इसको भुनाया जाए, इसका उपज बढ़ाया जाए। आज दाल कितना महंगा हो गया है, तेल 200 रुपये हो गया है। क्या नहीं लगता है कि जब मोकामा दाल उपजाता, तिलहन के मामले में अव्वल होता? अभी हम लोगों के यहाँ मतलब मोकामा बढ़िया टाल योजना जो था, योजना तो मतलब नहीं है हो पाया। नीतीश जी का जब कृषि मंत्री थे उसके पहले से शुरुआत किए थे वो अपना राजनीति मोकामा बढ़िया टाल योजना के नाम, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्रियान्वयन मतलब योजना नहीं हो पाया, कुछ काम हुआ लेकिन अभी स्थिति है कि जो काम हुआ है उसमें भी मतलब वहाँ समूचा पानी जाम हो जाता है, लेट से बुआई होता है, बढ़िया से उसका मतलब समय पर बुआई नहीं हो पाता है और फसल बहुत कम होता है, कुछ नुकसान है। जी, बाकी हम चुनाव के बाद भी मिलेंगे और आपके जो बात है कि मोकामा की जनता कितना प्यार देती है वो बेहद दिलचस्प होगा। इतना फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूं ज्योत प्रकाश। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।